आज की हमारी जो ये ट्यूटोरियल है, इसमें हम स्विफ्ट की एक एप्लीकेशन बनाएँगे, जो वेब एपीआईज़ के साथ इंटरैक्ट करेगी। जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन बेसिकली जो है ना कैसे होगी, उसको हम इसकी एक आउटपुट वर्ज़न हम पहले से देख लेते हैं कि वो क्या-क्या जो है ना फीचर्स परफ़ॉर्म करेगी एप्लीकेशन, ताकि फिर हम इसको डेवलप करें तो आपको पता होगा हम क्या-क्या चीज़ें जो है ना बनाने जा रहे हैं, ठीक है? ये जो एप्लीकेशन है इसमें सबसे पहले आपको एक टेबल व्यू के अंदर कुछ डेटा नज़र आ रहा है, बुक्स की इन्फॉर्मेशन है असल में, ठीक है? इसमें बुक की पिक्चर है, बुक का टाइटल है, ये डिटेल्स ये ऑथर है, नीचे पब्लिशर है, उसकी प्राइस है, ठीक है? इसी तरह ये रिपीट हो रही है इससे सेम इन्फॉर्मेशन के साथ और आगे आपको एक ये माइनस सा बटन नज़र आ रहा है, ये डिलीट के लिए है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को और साथ वाला जो बटन है ये एडिट के लिए, ठीक है? इसकी इन्फॉर्मेशन अगर चेंज करना चाहते हैं और ऊपर ये जो प्लस है, ये बेसिकली एक नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए है। अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी हमारी वेब एपीआई से आ रही है, ठीक है? लाइक अगर आपको मैं थोड़ा-सा इसमें पहले इसको डेमोंस्ट्रेट कर दूँ कि ये क्या-क्या काम कर रहा है, तो फिर हम वन बाय वन इसको जो है ना खुद से सारा कोड करके और डेवलप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो बुक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, ये तो सेलेक्ट हो रही है सारी बुक्स, ठीक है? और बेसिकली ये जिस वेब एपीआई से डेटा गेट करी है, ये वही वाली वेब एपीआई है, जो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको जो है ना डिटेल में बताया था और नीचे जो है ना लिंक में भी इसकी डिटेल दी हुई है। अगर आपने वेब एपीआई का वो ट्यूटोरियल देखना है, तो यहाँ नीचे जो लिंक दिया हुआ है, इसको आप पहले गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सपोज़ करें मैं ये जो बुक ऊपर दी हुई है सी प्लस प्लस फॉर डमीज़, इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। ये उसकी इन्फॉर्मेशन है जो आ रही है बुक की और लेट्स सपोज़ मैं जो है ना ऑथर को चेंज कर देता हूँ डिटेल की जगह, मैं ऑथर कर देता हूँ इसका विलियम और इसका जो है प्राइस इसकी चेंज कर देता हूँ और इसकी प्राइस कर देता हूँ 1200 ठीक है? मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, सिर्फ़ यहाँ नहीं हो रही, ठीक है? ये डेटाबेस में भी हो रही है। अभी हम क्योंकि सिर्फ़ इसके आउटपुट को डेमो कर रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसी तरह अगर आप इसको एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर की भी मैंने यहाँ पर जो है ना इसमें फंक्शनैलिटी नहीं ऐड की। ये एक नई बुक जो है ना मैं ऐड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज़ मैं कर रहा हूँ अ, सॉकेट प्रोग्रामिंग के नाम से और ऑथर है कोई सॉकेट प्रोग्रामिंग का है जी फर्ज़ करें मिस्टर इकराम पब्लिशर लेट्स सपोज़ बीआईटी है और प्राइस इसकी है जी 450 ठीक है? इसकी कवर पिक्चर नहीं है तो एक डिफ़ॉल्ट मैंने पिक्चर रखी हुई है जो कि इसके साथ आपको नज़र आएगी, ठीक है? मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये बुक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा बुक नज़र आ रही है, ठीक है? सॉकेट प्रोग्रामिंग और ये सारी इन्फॉर्मेशन अब ये डेटाबेस ड्रिवन है। इसका मतलब है कि ये वेब एपीआई के थ्रू डेटा इसने सेव भी कर दिया और आपको रिट्रीव करके भी दिखा दिया है। इसी को अगर लेट्स सपोज़ मैं एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं मिस्टर सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है ना बेसिक्स कर देता हूँ और इसकी प्राइस जो है वो कर देता हूँ जी 550 ठीक है? कुछ फ़ील्ड मैंने अपडेट कर दी। तो अब आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन इसी तरह नज़र आएगी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेसिक्स और 550 अच्छा लेट्स सपोज़ अगर मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग और ऑथर को रखना चाहता हूँ मिस्टर फरहान और पब्लिशर और प्राइस रख देता हूँ 900 अभी मेरे पास बुक्स आ रही है। लेट्स सपोज़ मैं इसको जो है ना इस बुक को डिलीट करता हूँ, ठीक है? तो ये वो बुक डिलीट कर दी इसने। लेट्स सपोज़ इसको डिलीट करता हूँ तो ये भी डिलीट हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ तक जो है कि अब ये एप्लीकेशन हम बनाएँगे कैसे, वेब एपीआई से कैसे इंटरैक्ट करेगी, ये डिटेल में हम देख लेते हैं इसको, ठीक है? इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं। अब ये बेसिकली इसका कोड है जो कि अब हम खुद से वन बाय वन डेवलप करेंगे, ठीक है? इसमें बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है
मैंने 3 कंट्रोलर्स ऐड किए हुए हैं। एक कंट्रोलर जो आपको बुक को व्यू करने की हेल्प कर रहा होता है, ठीक है? इसमें टेबल व्यू लगा हुआ है, सही है? और इसमें एक कस्टम सेल है और इसी तरह आपको एक कंट्रोलर नज़र आ रहा है जिसमें आप जब नई बुक की इन्फॉर्मेशन ऐड करने जाते हैं इस प्लस के साइन के साथ, तो आप यहाँ आ जाते हैं और एक कंट्रोलर है जो एज़ इट इज़ ये न्यू बुक वाला ही की तरह ही डिटो कॉपी है, जिसमें हम बुक को मॉडिफ़ाई करते हैं, ठीक है? तो हम इसकी ये जो एप्लीकेशन है ये वन बाय वन खुद से डेवलप करते हैं। मैं यहाँ से फाइल में न्यू में और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? फ्रॉम स्क्रैच। इसका हम सिंगल व्यू ऐप ले लेते हैं, ठीक है? और इसको हम दे देते हैं स्विफ्ट टू वेब एपीआई, ठीक है? और बाकी ये स्टोरी बोर्ड और ये इसी तरह रहने देते हैं चीज़ें। अच्छा जी, हम यहीं पर इसको सेव कर लेते हैं जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अभी मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट जो है ना सिंगल व्यू एप्लीकेशन मैंने डेवलप कर ली है, ठीक है? एक तो मैं इसकी जो है ना आईफ़ोन जिस पे मैंने इसको रन करना है, वो सेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास है जी आईफ़ोन 11 और इसी पे करता हूँ। अब मैं चले जाता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड में, ठीक है? और स्टोरी बोर्ड में हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पहले से बना हुआ आ रहा है कंट्रोलर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस कंट्रोलर के साथ ना एक नेविगेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है? हम ऐसे करते हैं एडिटर में जाएँगे, एम्बेड इन करते हैं और एक नेविगेशन कंट्रोलर ऐड कर देते हैं इसमें। ये नेविगेशन कंट्रोलर ऐड करने के बाद हम वापस अपने व्यू कंट्रोलर पे आ जाते हैं। इस व्यू कंट्रोलर में ऊपर आपको ये जो नेविगेशन बार एक नज़र आ रही है, इसकी मैं पहले जो है ना हेडिंग सेट कर लेता हूँ और इसका टाइटल सेट कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ ये है अवेलेबल बुक्स, ठीक है? ये मुझे अवेलेबल बुक्स के नाम से एक नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये नीचे जो यहाँ पर खाली जगह आ रही है, इसमें मैं एक जो है ना टेबल व्यू डाल देता हूँ, ठीक है जी? ये जो टेबल व्यू है, इसके ऊपर मैं कॉन्स्टेंट्स ऐड करता हूँ और कॉन्स्टेंट जो है ना इसको फुल स्क्रीन करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ से 2 और यहाँ से भी चलें कुछ 1-2 मार्जिन रख लेते हैं। सपोज़ हर में 0, 0 और 0 कर देते हैं। ऊपर से भी 0 कर देते हैं, ठीक है? देखते हैं कि ये क्या करता है। अब ये मेरे फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, ठीक है? इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं और इसमें हम जो है ना प्रोटोटाइप सेल, इसमें सेल खाली 0 आ रहे हैं इस टाइम, तो मैं इसको सेल को जो है ना एक सेल ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास इसमें एक सेल आ गया, ठीक है? एक रो की शक्ल की बात। और ये जो सेल है इसका स्टाइल मैंने कस्टम रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसको इस सेल की ना थोड़ी-सी विड्थ हम बढ़ा देते हैं, इतनी कर देते हैं, सही? इस सेल के अंदर अब मुझे एक इमेज के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि इमेज व्यू एक लगा देता हूँ, ठीक है? ये जो मुझे पिक्चर वगैरह के लिए दिखाना है, ठीक है जी? ये हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं एक लेबल लगा लेता हूँ, ठीक है? ये लेबल क्या करेगा, ये जो है ना क्या कहते हैं उस बुक का जो टाइटल है ये बस डिस्प्ले करने के लिए होता है। इसका फ़ॉन्ट मैं जो उनसे है ना ऐसे करता हूँ कि इसको यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? और फ़ॉन्ट 19 कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और लेबल ले लेता हूँ जिसमें मैं ऑथर का नाम यहाँ पर डिस्प्ले कराऊँगा, ठीक है जी? और इसको कर देता हूँ, इसको यहाँ पर वैसे ही लिख देता हूँ बुक टाइटल हियर, ठीक है? रन टाइम पे तो ये चेंज होगा वैसे भी। अच्छा, ये वाला जो-सा है ऑथर नेम हियर, ये वैसे भी चेंज होने हैं, ठीक है? अच्छा, इसका मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ,
कमांड डी करके डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पर कहा जी पब्लिशर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके नीचे मुझे प्राइस के भी चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके कमांड डी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। और ये जो है इसमें मुझे इसकी प्राइस नज़र आएगी, ठीक है। ये वैसे मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ ऐसे मैं करता हूँ कि 2 बटन मैं ऐड कर देता हूँ। एक बटन मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। ये डिलीट का बटन है, तो इस पे जो है मैं बैकग्राउंड इमेज ऐड करता हूँ रिमूव का। तो रिमूव का मेरे ख्याल में रिमूव या चाहे डिलीट ना लिख लेते हैं, डिलीट भी नहीं है। और इसमें हम ऐसे करते हैं, अच्छा ये कुछ नहीं, इसमें अपने बिल्ट इन होते हैं। ये मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ माइनस, ठीक है। ये वाला माइनस सर्कल, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये इसके ज़रा लेआउट पे ये जो आ रहा है ना बटन लिखा हुआ, ये ख़त्म कर देता हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि इसकी ना प्रॉपरली विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ, ताकि ये जो बटन है ये जो है ना थोड़ा बेहतर नज़र आए। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, इसकी साइज इंस्पेक्टर में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका साइज कर देता हूँ, लेट्स सपोज 36 बाय 36, ठीक है। अगर ये आपको बटन छोटा बड़ा करना है तो आप इसको प्रॉपर्ली वर्क भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं कमांड डी कर देता हूँ और यहाँ पर एक बटन और ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, जो एडिट के लिए होगा। अच्छा, इस बटन को हम ऐसे करते हैं, ये जो पेंसिल टाइप की होती है ना, इसको मैं ऐड कर देता हूँ ये सर्कल में, ठीक है। अब ये एक बटन मेरा एडिट के लिए है, डिलीट के लिए है, और एक एडिट के लिए है। ये मेरा लेआउट है जो रिपीट होगा। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि पहले ना मैं कुछ इसके साथ आपको जो है ना बेसिक चीज़ें ये है कि आपको हर कंट्रोलर के साथ एक क्लास अटैच करनी पड़ती है। इसके साथ पहले से एक क्लास अटैच है, उसका नाम है व्यू कंट्रोलर, ठीक है। पहले तो मैंने इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ ऑल बुक्स व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना इसका क्लास का नाम प्रॉपर्ली मैं रख देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो, ऑल बुक्स व्यू कंट्रोलर। ये जो मेरी क्लास का नाम है, ये मुझे अब जाके स्टोरी बोर्ड में इस कंट्रोलर को प्रॉपर्ली असाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ से क्लिक करके हैं नीचे भी कर सकते हैं, या ऑल बुक्स या खुद से टाइप भी कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि ये जो मेरा सेल है इसको मुझे कस्टम क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये कस्टम सेल है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करने के बाद मैं एक न्यू फाइल ऐड करता हूँ और ये आपकी कोकोआ टच क्लास ही रहेगी, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से जो इसकी सब क्लास ऑफ है, मतलब पेरेंट क्लास है, ये हम सेलेक्ट करते हैं यूआई टेबल व्यू सेल, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं बुक डिटेल सेल, ठीक है। ये बुक डिटेल सेल है, इसको भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास बुक डिटेल सेल आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो बुक डिटेल सेल आया है इसको मैं ऐसे करता हूँ कि वापस अपने यूआई में जाता हूँ और ये जो मेरा सेल है, ये वाला सेल पहले मैं मेक श्योर करूँ कि मेरा सेल सेलेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये राइट ये जो मेरे साथ लेफ्ट बॉटम पे एक आ रहा होता है इसका नेविगेशन, इसको मैं ऑन करता हूँ और ये टेबल व्यू का सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरा सेल सेलेक्टेड है, ठीक है। ये मुझे कंफर्म है कि ये सेल सेलेक्ट हो गया। मैं इसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाता हूँ, यहाँ पर इसमें अब ये देख लें क्लास इसको कौन सी असाइन करनी है। अब यहाँ जो क्लास मैंने बनाई थी वो आ रही होगी, नहीं है तो आप टाइप कर लें, लेकिन ये आ जाती है। अगर नहीं आती तो वो गड़बड़ होगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैंने यहाँ से ये ऐड कर दिया। ये जो सेल मैंने क्लास ऐड की है, ठीक है। एक चीज़ आप जब ये ऐड करते हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि जो आपने क्लास का नाम चीज़ रखी हुई है, आप इसके जो नेक्स्ट आपका वेरी नेक्स्ट टैब है, ठीक है, ये वाला, उसी
टेबल व्यू का। आपने नेक्स्ट जो टैब है उस पे जाना है, ठीक है? एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर कहते हैं उसकी, और मतलब पिछले वाले में तो आपने सेल सेलेक्ट किया था उसकी क्लास दे दी। नेक्स्ट आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर पे जाते हैं और सॉरी, ये जो आपका है क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स है इंस्पेक्टर वाला, इस पे जाएँगे और इसमें एक आइडेंटिफायर का होगा। आप वही क्लास का नाम यहाँ भी दे दें, ठीक है? बुक डिटेल सेल था तो वही नाम दे दें, ठीक है जी? तो ये आपके 2 स्टेप हो गए। अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं कि अपने इसमें हमारा एक फॉर्म का यूआई तैयार हो गया। अब हम इसके बैकएंड पे जाते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है? इसके बैकएंड पे जो है ना सबसे पहले हम एक तो स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? इसमें हम यहाँ से असिस्टेंट सेलेक्ट करते हैं इसमें। जैसे असिस्टेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये इसकी क्लास पे ले जाएगा, ठीक है? और अगर मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ टेबल व्यू सेल, तो मुझे ऑटोमेटिकली सेल की क्लास में आना चाहिए। और अगर ये नहीं लेकर आ रहा तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, अक्सर ये जो है ना कुछ ये वर्जन्स में गड़बड़ है, ठीक है? इसको एक दफ़ा बिल्ड करके मैं देख लेता हूँ। नॉर्मली ये जो है ना कुछ तंग करता है। अच्छा, अभी हमने ऐसे किया है कि ये जो हमारा सेल है, ठीक है? इसकी हम स्प्लिट करके ना विंडो में, इसकी हम क्लास में चले गए। अब ये क्लास में क्यों आए हैं? बेसिकली ये भी हम डिलीट कर देते हैं, ये डमी है। क्लास में इसलिए आए हैं कि बेसिकली ये जो सेल है, इसके साथ हमने जो हमारा कंट्रोलर था, इसके अंदर हमने टेबल भी लगाया था। टेबल पे हमने कस्टम सेल बनाया था। कस्टम सेल के अंदर जो ये कंट्रोल्स हैं, इनको हमने ना आउटलेट असाइन करने, मतलब इनके वेरिएबल्स बैकएंड पे बनाने, ठीक है? अब ये जिस तरह इमेज भी लगाया हुआ है, ठीक है? इसके लिए हमें जो है ना एक वो लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ मैं इसको यहाँ राइट क्लिक करके और इसको ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ, इसकी वो जो कस्टम क्लास बनी थी उसमें, ठीक है? तो इसका रख देता हूँ मैं नाम, सपोज़ करें कवर पिक्चर, ठीक है? ये यूआई इमेज व्यू का है। तो ये इसका एक आउटलेट मीन्स के वेरिएबल मैंने बना दिया, ठीक है? ये मेक श्योर कि बॉक्स फिल होगा, इसका मतलब ये इसी का है। इसी तरह सबके लिए कर देता हूँ, लेबल के लिए भी कर देता हूँ, ठीक है? इसका नाम रख देता हूँ लेबल टाइटल, और सिमिलरली मैं ऑथर के लिए भी बना देता हूँ, ठीक है? और इसका नाम रख देता हूँ लेबल ऑथर, एंड इसी तरह पब्लिशर के लिए बना देता हूँ, लेबल पब्लिशर कर देते हैं। लेवल प्राइस, ये कर दिया हमने। अब हम ऐसे करते हैं कि हम बटन के लिए बना लेते हैं, ठीक है? ये इसका नाम रख देते हैं बटन डिलीट, या बीटीएन कर देते हैं शॉर्ट, और इसको कर देते हैं बीटीएन एडिट। अच्छा जी, ये हमने ना हर एक के आउटलेट बना लिए, ठीक है? अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम एक स्टेप ऐसे आगे चलते हैं कि ये हमारे पास जो इसकी अपनी क्लास है, उस पे वापस चलते हैं। और ऐसे करते हैं कि इस कंट्रोलर की जो क्लास है, इस पे चलते हैं। इस क्लास का नाम है ऑल बोर्ड्स कंट्रोलर, ठीक है? सबसे पहले तो ये जो क्लास है, इस क्लास को ना हम एक्सटेंड करते हैं जो जो हमने टेबल भी लगाया है, इससे रेलेवेंट कुछ हमें ना जो एक्शंस करने हैं उसके लिए, ठीक है? अच्छा, ये जो ये वाला काम है ना, इससे पहले हम एक और काम करते हैं जो सबसे पहले है, ज़रूरी है, ठीक है? मैंने एक पहले से रैपर क्लास बना के रखी हुई है, ठीक है? जो आपको इस यहाँ लिंक में मिल जाएगी। आपने वो क्लास डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी है, ठीक है? अब मैं मेरे पास वो पहले से पड़ी हुई है एक फ़ोल्डर में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं ऐड करता हूँ फाइल्स। न्यू नहीं करता बल्कि ऐड फाइल्स करता हूँ, ठीक है? ऐड फाइल्स के बाद मैं यहाँ मेरे पास जो ऊपर आ रहा है
लेट्स सपोज़ मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है जी, एक है मेरे पास यूटिलिटीज़, यूटिलिटी के अंदर मेरे पास है एपीआई रैपर के नाम से क्लास है, ठीक है? और मेक श्योर कि डेस्टिनेशन का कॉपी का ये टिक होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने एपीआई रैपर की फ़ाइल ये मैं इसके साथ दूँगा, आप लोग इसको फिर जो है ना डाउनलोड करके और प्रोजेक्ट में ऐड कर दीजिएगा। जब ये एपीआई रैपर की क्लास आप ऐड करेंगे, तो इस एपीआई रैपर की क्लास के अंदर ना आपको 2 क्लास मतलब एक फ़ाइल है, इस फ़ाइल के अंदर 2 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? एक है क्लास एपीआई मैसेज के नाम से, इसमें सिर्फ़ 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है? एक है रिस्पॉन्स कोड है, रिस्पॉन्स डेटा है, रिस्पॉन्स मैसेज है। जब आप वेब एपीआई को कॉल करेंगे, तो वहाँ से जो डेटा आएगा, वो रिस्पॉन्स डेटा में आएगा। अगर जो है ना एपीआई को आप कॉल करते हैं और मतलब कॉल सक्सेसफुली होती है, तो कोड में 200 आएगा, ठीक है? और अगर जो है ना 200 के अलावा कोड है, इसका मतलब है गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है, तो गड़बड़ क्या है, आप रिस्पॉन्स मैसेज से चेक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है, वो उसका नाम है एपीआई रैपर। हमारी ये जो एपीआई रैपर की क्लास है, ये हमें हेल्प करेगी डेटा वेब एपीआई के पास लेके जाना का मतलब वेब एपीआई से जितनी भी ट्रैक्शन होगी, वो ये क्लास करेगी, ठीक है? इस क्लास के अंदर आपको बेस यूआरएल नज़र आ रही है। ये बेस यूआरएल आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी आईपी सेट कर लेनी है, जो आपकी एपीआई की है। जिस तरह मेरी एपीआई है, उसका नाम है माय फर्स्ट डेमो, ठीक है? वो इस आईपी पे है, मतलब इस सर्वर पे है और जो है ये मेरी एपीआई का नाम है माय फर्स्ट डेमो और उसके अंदर जो एपीआई का मतलब आपके पास लिंक है ये और एक फॉरवर्ड स्लैश ये आपको यहाँ एक दफ़ा दे दिया बेस यूआरएल में, ठीक है? इसके बाद आगे जो होगा वो आपका कंट्रोलर का और जो एक्शन का नेम है, वो बार-बार चेंज होता रहेगा, जो भी आपने बनाए हैं वो आप बाद में दे सकते हैं। इसके अंदर एक गेट मेथड कॉल है, ठीक है? मतलब आपने जो लेट्स सपोज़ मैं इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास इस टाइम ये जो मेरी एपीआई है, इसके अंदर एक कंट्रोलर है, उसका नाम है बुक्स कंट्रोलर, ठीक है? तो मैं जब कॉल करूँगा तो सिर्फ़ बुक्स लिखूँगा। दूसरा इसके अंदर आप देखें ये एचटीटीपी गेट का फंक्शन है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये गेट है, ये गेट है। तो आपको बस ज़हन में ये बात याद रखनी है कि अगर वो गेट का है फंक्शन तो फिर ये अगर वहाँ वेब एपीआई के अंदर जो गेट का फंक्शन है, तो आपने फिर गेट मेथड कॉल को यूज़ करना है, ठीक है? नहीं तो अगर पोस्ट का फंक्शन है तो फिर आपके पास ये पोस्ट मेथड कॉल है, इसको यूज़ करना है। बाकी इस एपीआई के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ़ अपना यूआरएल सेट करना है ये वाला, दैट्स ऑल। इसके अलावा मज़ीद कुछ जो है ना आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि हम पहले ये देखते हैं कि हमने ये जो एपीआई है, इससे डेटा क्या लेकर आना है। मेरे पास असल में डेटाबेस में एक टेबल है, ठीक है? और उसमें ना बुक्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, टेबल का नाम है बुक्स। मैं इस टेबल के अंदर जितने भी बुक्स के कॉलम्स हैं, जो लाइक आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशर है, कवर पिक्चर है और प्राइस है। पिक्चर का नाम पड़ा हुआ है, पिक्चर इधर नहीं पड़ी हुई, ठीक है? पिक्चर जो है ना मेरे वेब एपीआई जो है, इसके फ़ोल्डर है एक पिक्चर्स के नाम से। पिक्चर असल में यहाँ पड़ी है अगर मैं ये आपको दिखाऊँ, ठीक है? ये, मेरी एपीआई के अंदर मैंने पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर बनाया है, ये सारी पिक्चर्स यहाँ पड़ी हुई हैं और इन पिक्चर्स के सिर्फ़ नाम यहाँ एपीआई में मौजूद है, ठीक है? 111.jpg तो बेसिकली ये जो पिक्चर्स हैं, आपने एक्सेस भी सिर्फ़ जो है ना नेम के थ्रू ही करनी है। तो आप ये मेक श्योर कर लेंगे आपका जो एपीआई है उसके अंदर एक फ़ोल्डर हो जिसमें इमेजेस पड़े हों और इमेजेस का नाम सिर्फ़ आपको यहाँ डेटाबेस में यूज़ करना है, ठीक है? चलिए अब हम वापस जाते हैं। अब यहाँ से हमें ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली है कि बेसिकली हम जो है ना बुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है? तो हमारे पास क्योंकि ये हमारा जो वेब एपीआई है, ये हमें पूरे बुक का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, ठीक है? बुक के ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशर है, कवर पिक्चर और प्राइस है, ठीक है? इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करके एक पहले क्लास बनाते हैं, ठीक है? और वो सिंपल स्विफ्ट फाइल होगी और वो जो होगी वो क्योंकि मैं बुक की इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ सिंपली कि मैं इसका नाम रख देता हूँ बुक, ठीक है? तो मैं एक बुक की फ़ाइल ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर और इसमें क्या करूँगा कि मैं एक क्लास बनाऊँगा, उसका नाम होगा बुक, ठीक है? अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी किसी कंट्रोलर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो कंट्रोलर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ मैं बुक के ऊपर जो है ना कोई काम कर रहा हूँ, बुक व्यू कर रहा हूँ, बुक ऐड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ऐसे करूँगा बुक की इन्फॉर्मेशन जो है ना वेब एपीआई के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँगा, कभी बुक की इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा हूँगा, कभी भेज रहा हूँगा। तो उसके लिए मैं बुक की क्लास बना देता हूँ, ठीक है?
जब भी आपने किसी जिस तरह लेट्स सपोज़ आपने किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन करनी है, कोई यूज़र की क्लास बना लें। अगर आपने किसी इसी तरह की कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं डेटा पे, तो आप उसकी क्लास बना लिया करें, ठीक है? द बेस्ट अप्रोच यही है आपके पास, ठीक है? अब मेरे पास बुक है, तो बुक के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल था बुक आईडी, ठीक है? और ये आईडी जो-सा है, ये इंटीजर टाइप है, ठीक है? और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ। इसी तरह बुक का जो है टाइटल है, ठीक है? और ये स्ट्रिंग है, इसको मैं ऑप्शनल रख देता हूँ लेकिन एम्प्टी होगी, ठीक है? इसी तरह ऑथर है, ऑथर आपके पास जो है इसको मैं एम्प्टी रख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद पब्लिशर है, इसको भी मैं जो-सा है ऑप्शनल रख देता हूँ और डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ। और फिर इसकी एक प्राइस होगी जो कि लोड टाइप है, ठीक है? और इसको मैं इनिशियली 0 कर देता हूँ। ये बुक की वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस से मेरे पास कॉलम्स आएँगे, ठीक है? आपने एक चीज़ श्योर करनी है कि एग्ज़ैक्टली इसकी स्पेलिंग वही होनी चाहिए, वो जहाँ पर जो आपकी एपीआई से बुक का ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें ये आईडी, इसके इनिशियल कैप्स हैं तो वहाँ भी केस के हिसाब से केस सेंसिटिव नाम रखने हैं, ठीक है? मेक श्योर कि ये नाम वही हो। अच्छा, कवर पिक्चर रह गया है, ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं दिया, वहाँ से डेटा स्ट्रिंग था तो इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये तो होगी मेरे पास एक बुक की क्लास। अब क्योंकि मैंने एपीआई में जो है ना सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने वहाँ से सारी बुक्स गेट करनी है, ठीक है? अब इसके लिए ना मैं इसी के अंदर एक क्लास और बना लेता हूँ, बुक मैनेजर का नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है? आपने बुक के कंट्रोलर से जितनी भी चीज़ें लेकर आनी हैं, तो आप इस क्लास की हेल्प लेंगे, ठीक है? इस बुक मैनेजर की क्लास में सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसके अंदर ना सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है? बल्कि 4 वेरिएबल बनाऊँगा। एक वेरिएबल होगा मेरा जिसका नाम होगा एपीआई रैपर, ठीक है? ये जो एपीआई रैपर की क्लास है, ये इस टाइप का होगा। एक होगा डिकोडर मेरा, ठीक है? जो जेसन डिकोडर टाइप का होगा, ठीक है? एक होगा एनकोडर, जेसन एनकोडर का, ठीक है? ये डेटा को जो है ना जेसन से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जेसन कन्वर्ट करने के लिए मुझे ना दोनों काम हेल्प करेंगे, ठीक है? और एक होगा मैसेज का, अगर मेरे पास कोई एरर वगैरह आता है और आगे मैंने किसी को बताना है कि एरर क्या है, तो ये इसके थ्रू मैं बताऊँगा, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा जिसमें मैं वेब एपीआई से सारा डेटा जो बुक्स का है वो गेट करना चाह रहा हूँ। मसलन मैं असल में ये जो बुक्स का कंट्रोलर है, इसके अंदर एक फ़ंक्शन है ऑल बुक्स। ये मुझे बुक्स की एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है? इनपुट कुछ नहीं ले रहा और इसका नाम है ऑल बुक्स। ये बुक्स के कंट्रोलर में है और ये मुझे सारी बुक्स रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ बुक क्लास ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है? और इसके लिए मैंने सबसे पहले बुक की क्लास बना दी। अब इस टाइप की एरे मुझे ये रिटर्न करेगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं पहला फ़ंक्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? उसका नाम है पब्लिक पब्लिक फंक और इसका नाम है ऑल बुक्स। ये वेब एपीआई से सारी बुक्स मुझे रिटर्न करके देगा, तो इसलिए मैं इसकी जो रिटर्न टाइप है वो बुक टाइप की एक एरे होगी, ठीक है? अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर मेरे पास बुक्स के नाम से एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, ठीक है? और ये बुक टाइप की एक एरे टाइप है और ये खाली है शुरू में, ठीक है? अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि ये तो अभी एरर दे रहा है मिसिंग टाइप का। अब मैं ऐसे करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट रिजल्ट इज़ इक्वल टू ये जो मैंने एपीआई रैपर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, एपीआई रैपर ये वाला ऊपर, इसको मैं कॉल करता हूँ ये वाला, ठीक है? जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला। इसके अंदर एक फंक्शन है डॉट गेट, क्योंकि ये ऑल बुक्स जो है, ये जो मेरे पास ये वाला है, ठीक है? ऑल ये स्मॉल या कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़ंक्शन का नाम है और ये कंट्रोलर का नाम है बुक्स। तो मैं इस फ़ंक्शन को गेट करना चाह रहा हूँ। ये फ़ंक्शन मुझे रिटर्न करता है बुक्स की एक एरे, ठीक है? ये देखिए और ये टू लिस्ट है, ये बुक्स की एक एरे रिटर्न कर रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपने वेब एपीआई रैपर की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको कहता हूँ गेट मेथड कॉल। इसके अंदर ये जो आपसे कंट्रोलर का नाम पूछ रहा है, आप इसमें लिख दें बुक्स।
बेशक स्मॉल में लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर आप कंट्रोलर का नाम जो भी लिखना चाह रहे हैं, कंट्रोलर का नेम आपने लिखना है। कंट्रोलर का नेम ये वाला, ठीक है? बुक्स, आगे कंट्रोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बस बुक्स। और एक्शन मीन्स के जो फ़ंक्शन है उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑल बुक्स, ठीक है? इसको इनपुट कुछ नहीं जा रहा था इसलिए मैं खाली दे देता हूँ। ये जो फ़ंक्शन है आपका, इसमें ये जो रिज़ल्ट रिटर्न हो रहा है, इस रिज़ल्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं। रिस्पॉन्स का कोड, रिस्पॉन्स डेटा, रिस्पॉन्स मैसेज, जो मैंने आपको बताया था ये वाला। ये इस टाइप का मैसेज रिटर्न कर रहा है, ठीक है? ये देखें एपीआई मैसेज टाइप। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले यहाँ पर चेक क्या लगाते हैं? हम कहते हैं इफ रिज़ल्ट डॉट रिस्पॉन्स कोड इज़ इक्वल टू 200। अगर ये है तो इसका मतलब है कि ओके, एल्स इश्यू है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मैसेज है, ठीक है, इस मैसेज में हम पहले रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स मैसेज रख देंगे, इसके एरर क्या है, ठीक है, यहाँ रख देंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारा तो क्या कहते हैं इशू है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम यहीं से नीचे रिटर्न कर देते हैं बुक्स को, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये रिस्पॉन्स कोड सही आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका डेटा आ चुका है। आप ऐसे करें कि अपने डेटा को लेट, मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटा इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट, ये रिस्पॉन्स डेटा है, मैं इसको एक डेटा के वेरिएबल में उठा लेता हूँ, ठीक है। अगर ये इसमें डेटा नल आ रहा है तो ये यहीं पर जो है ना वो डेटा साइन हो जाएगा अगर सही आ रहा है तो। अगर नल है या कोई और इश्यू है तो ये एल्स में चला जाएगा, ठीक है। और इसको कह देता हूँ कि जी यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न बुक्स। और इससे पहले जो उनसे है ना मैसेज में एरर मैसेज जो है ना वो देख लेता हूँ कि क्यों नहीं आया डेटा, तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स मैसेज ले लेता हूँ। और यहाँ जब मैं पहुँचूँगा तो इसका मतलब ये है कि डेटा इज़ ओके। अब मैं डेटा को ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ बुक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़ करूँगा क्या कहते हैं इनकोडर, ठीक है। जब एपीआई से डेटा आएगा तो आपने इनकोडर को यूज़ करना है और उसमें है इनकोड, क्योंकि ये थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन। तो बल्कि आप ऐसे करेंगे डिकोडर को डिकोड करेंगे। इनकोडर जब एपीआई को डेटा भेजना हो तो डिकोडर डॉट डी कोड, ठीक है। तो डी कोड में आपसे ये पूछेगा कि डेटा वहाँ से जो आ रहा है उस वो आप फ्रॉम में दे देंगे, ऊपर जो वेरिएबल आया था ये वाला, और जो इसमें रिजल्ट से आपको मिला था, ठीक है। और आपने ये जो डेटा आ रहा है ये आपको पता है कि ये डेटा किस टाइप का आ रहा है, क्योंकि आपने जिस फंक्शन को कॉल किया, मेक श्योर कि इस फंक्शन का पता होगा ये क्या रिटर्न कर रहा है। इस केस में बुक्स की क्या रिटर्न कर रहा है। तो मेरे पास जो बुक की क्लास है वो, और मैं इसको कहूँगा डॉट सेल्फ, और बुक को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये कि अरे है। अगर ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, डिकोडर डिकोड किया हमने। ये जो एरर आ रहा है ये क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो एक तो हम ट्राई करके ना इसको कॉल करते हैं, ठीक है। ये ऑल बुक्स का फंक्शन जो हमारा आ रहा है डिकोडर डॉट डिकोड। अच्छा जी, ये जो हमारे पास क्लास है बुक के ऊपर, ये जब हम बनाते हैं तो हम इसको कोडेबल से, कोडेबल की क्लास से इनहेरिट करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड करेंगे। इसका ये फायदा होगा कि ये डिकोड और इनकोड आराम से हो जाएगा। मतलब जेसन को हम बुक के ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बुक के पूरे ऑब्जेक्ट को हम जेसन में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको बुक को कोडेबल की क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा। ये अब हमारा एक फंक्शन है जो वेब एपीआई से डेटा वहाँ से लेकर आएगा, पुल करेगा। अब हम जाते हैं अपने जो है ना ये जो मेरा कंट्रोलर है इस की जो बैकएंड पे क्लास है ऑल बुक्स की, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ माई बुक्स के नाम से, और ये जो माई बुक्स है ये बुक टाइप की एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। और इनिशियली इसको हम खाली कर देंगे। अब ये डेटा जो कहाँ से आएगा, एपीआई से आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो व्यू लोड है इसमें डेटा आएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ करता हूँ माई बुक्स। अच्छा, पहले मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ वेरिएबल बुक मैनेजर की क्लास का,
ठीक है, BM नाम रख देता हूँ और इसको कहता हूँ ये बुक मैनेजर टाइप का है, क्योंकि ये जो बुक मैनेजर है, बुक के ऊपर जितने भी ऑपरेशन है वो ये करेगा और ये आगे वेब एपीआई से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ माई बुक्स इज इक्वल टू BM डॉट, अभी मैंने जो फंक्शन बनाया था बुक मैनेजर के अंदर उसका नाम था ऑल बुक्स। ये ऑल बुक्स जो है ये वेब एपीआई से जाके डेटा ले आएगा और मैं जो उनसे यहाँ एक वेरिएबल में एक एरे की शक्ल में स्टोर कर दिया। अब फ्रंट पे टेबल व्यू लगा हुआ है। ठीक है, इससे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास से बाहर, आखिरी ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, ये हम किसके लिए करें, जब अगर आपका कंट्रोलर के ऊपर टेबल व्यू लगा हो तो पहले टेबल व्यू को हमने कंपेटेबल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक्सटेंशन करनी है आपने। ठीक है, अपनी ये जो ऑल बुक्स है ऊपर जो क्लास है ये वाला नाम आप दोबारा लिख दें, ये आ गया, और इसको एक्सटेंड करना है आपने टेबल व्यू डेटा सोर्स, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट्स। ठीक है, इन दो से आपने इनहेरिट करना है। जैसे ही आप इन दो को इनहेरिट करेंगे मतलब अपनी क्लास को एक्सटेंड करेंगे इन दोनों से। ठीक है, नंबर 1 ये वाला काम हो गया। अच्छा, अब ये आपको ना एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एरर दे रहा है, सॉरी एक्सेप्शन नहीं, कंपाइलर आपको वार्निंग दे रहा है, ये एक एरर है। आप यहाँ से करेंगे ये, असल में ये कुछ ना कुछ जो है ना आपसे मेन जो कुछ वो है क्या कहते हैं इसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस सर्कल पे तो ये आपसे कुछ फिक्स दे रहा है। ठीक है, सजेस्ट कर रहा है, आप इसको सजेशन को फॉलो करें। तो ये दो चीज़ें आपको जो है ना इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। एक, आपको टेबल व्यू के अंदर नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन कितनी होंगी। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा टेबल व्यू में कितनी रो आ रही है, ये जो माई बुक्स है यही आपको बताएगा। तो यहाँ से आप रिटर्न करेंगे माई बुक्स डॉट काउंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये सेल, ये आपका ये जो वाला फंक्शन है ये हर रो के लिए कॉल होता है। मतलब आपका जब एक बुक की इन्फॉर्मेशन आएगी तो एक दफ़ा कॉल होगा, दूसरी बुक के लिए फिर ये बार बार कॉल होगा। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप है टेबल व्यू सेल। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट और इसका नाम रखते हैं सेल, और जो ये टेबल व्यू का वेरिएबल आ रहा है इसको फर्स्ट आर्गुमेंट में ये वाला, इसी को हम कहते हैं डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल। यहाँ पर हम सेल का नाम वो देंगे जो, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पर इस सेल का एक प्रॉपर्टी के अंदर ना एक तो इसको क्लास असाइन की थी ये वाली, और एक आपको याद होगा मैंने यहाँ पर आइडेंटिफायर असाइन किया, दोनों एक ही नाम थे। तो मैंने ये जो आइडेंटिफायर असाइन किया इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और वापस कोड में जाता हूँ तो यहाँ डबल कोड्स के अंदर जो स्ट्रिंग थी मैंने ये वो कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ। अच्छा, इसको करना है आपने एज, और अब ये वही क्लास का नाम होगा क्योंकि टेबल व्यू को जो मैंने सेल के साथ क्लास अटैच की थी ये वो वाली है। ठीक है, ये जो क्लास आपकी आ रही है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ सेल को, ये वेरिएबल जो से। ठीक है, अब यहाँ दरमियान में आपने क्या करना है, यहाँ दरमियान में मैंने ये करना है कि ये जो मेरा अच्छा मेरे पास एक ऊपर जो है ना वेरिएबल मैं लेता हूँ बुक का, और वो जो माई बुक्स है इसमें से एक एक वेरिएबल मैं उठाऊंगा। अब इसका एक वेरिएबल उठाने के लिए जो इंडेक्स पाथ है ना ये आपने अपनी एरे को दे देना है। ठीक है, इंडेक्स पाथ और आगे डॉट रो लिखना है। तो ये आपको एरे के अंदर से ये इंडेक्स पाथ में पहले 0 आएगा रो में, मतलब 0 रो के लिए बुक के एरे में से 0 वाली बुक उठाएं। जब रो 1 होगी तो इंडेक्स नंबर 1 की बुक आप उठाएंगे। तो इसका मतलब है कि जितनी रोज होंगी आपकी जो कहते हैं एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतनी रोज बनेगी टेबल पे। ठीक है, और हर रो के जो करस्पॉन्डिंग है वो टेबल उस इंडेक्स नंबर से आपने बुक उठा लेनी, और अब आप उसको सेल को असाइन कर देंगे। सेल के अंदर हमने लेबल बनाए थे, लेट्स सपोज एक लेबल टाइटल का बनाया था, तो टाइटल को हम दे देंगे बुक के ऑब्जेक्ट का डॉट टाइटल। ठीक है, और इसको कर देंगे रैप एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है मैंने ऑप्शनल बनाए थे। इसी तरह लेबल ऑथर में हम बुक डॉट ऑथर दे देंगे। ठीक है, लेबल पब्लिशर में हम बुक डॉट पब्लिशर दे देंगे। ठीक है, और लेबल इसमें हम प्राइस, ठीक है सॉरी इसके डॉट टेक्स्ट में, ठीक है इन सब की डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ये लेबल है, डॉट टेक्स्ट में वेरिएबल असाइन करेंगे और इसके डॉट टेक्स्ट। अच्छा क्योंकि ये अब डॉट टेक्स्ट है टेक्स्ट असाइन करना है, और जो प्राइस है वो वहाँ से फ्लोट या डबल आ रही है,
तो इसलिए मैं इसको डबल कोट में स्लैश और ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बुक डॉट प्राइस, ठीक है, और इसको मैं टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास पिक्चर आ रही है, तो मैं कहता हूँ सेल डॉट कवर पिक्चर, पिक्चर डॉट इमेज। अब इमेज क्योंकि बुक का तो वहाँ से नाम आ रहा है, अब मुझे इमेज चाहिए जो कि इमेज यूआई इमेज हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कौन सा है ना, थोड़ा सा मैं इसको होल्ड करता हूँ, पिक्चर के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो ये अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं और यहाँ से रिटर्न सेल कर देते हैं। अब ये जो है एटलीस्ट पिक्चर के अलावा बाकी चीज़ें पिक करके लेकर आना चाहिए इसको, सही। मैं इसको रन करता हूँ और पहले देख लेता हूँ कि इसकी आउटपुट कैसे आती है, थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, ये मैंने रन तो किया लेकिन ये ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि छोटी सी मिस्टेक है हमारी, या बाकी तो हमारा काम ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम ये जो मैंने कंट्रोलर है इसमें ना एक चीज़ हमने मिस कर दी। आप अपने टेबल व्यू के खाली जगह पे, ये जो टेबल व्यू है इस पर आप राइट क्लिक करें कहीं भी, ठीक है। राइट क्लिक करें तो ये जो पॉपअप्स आपके पास ओपन होता है, इसमें दो चीज़ें हैं, डेटा सोर्स एंड डेलीगेट्स। आप ये देखें, ये डेटा सोर्स सर्कल खाली है, इसको ये जो प्लस आ रहा है आप यहाँ से इसको ड्रैग करके ड्रॉप करें, ये जो ऊपर आपके कंट्रोलर के टॉप पे सर्कल आ रहा है ये वाला, ठीक है, मैंने इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर दिया, ये अब अटैच हो गया इसके साथ। इसी तरह आपने डेलीगेट को भी अटैच कर देना, ठीक है, ये चीज़ ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। अच्छा, अभी देखते हैं कि अभी इसमें क्या इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। वो एपीआई को हमने एक दफ़ा वेरीफ़ाई किया कि एपीआई चल रही है कि नहीं, तो एक तो एपीआई को फंक्शनल किया हमने, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपने पास भी कर लें कि आपके पास एपीआई चल रही हो, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरा ये है कि अभी हमारा कोड जो है ना आउटपुट लेकर आ गया, लेकिन ये आउटपुट का फॉर्मेट काफ़ी बिगड़ा हुआ है। लाइक ये कि अभी बुक की जो पिक्चर है वो नहीं आ रही और ये जो टाइटल है नीचे चीज़ें कट रही हैं, ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम अपने ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास ये क्लास आ रही है, एक्सटेंशन जो नीचे हमने बनाई है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जाते हैं वापस अपने स्टोरी बोर्ड में। स्टोरी बोर्ड में हम ये देखते हैं कि हमने ये जो सेल बनाया था ये वाला, इसकी हमने ना हाइट कितनी रखी है, ठीक है। इस सेल की जो कस्टम सेल है इसकी हमने जो है ना हाइट 140 रखी थी, जो कि रन टाइम के ऊपर ना एडजस्ट नहीं हो रही। तो हम सिंपल इसके लिए करते हैं कि हम टेबल व्यू का जो सा है ना इसकी हाइट ले लेते हैं, ठीक है। हाइट फॉर रो एट जो है वो हम ये वाला एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें रिटर्न कर देते हैं 140 140, ठीक है जी। एक बात ये हो गई। अब हम इसको रन करते हैं तो एटलीस्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका थोड़ा सा कोई शेप बेहतर हुई है कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये प्राइस का और ये जो आपके पास ना लेबल्स हैं ये छोटे लगे हुए हैं, इनको भी हम जो है ना वैसे तो कांस्टेंट आप अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं कांस्टेंट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा ट्यूटोरियल को। तो इसलिए हम ऐसे करते हैं कि जिस तरह मैंने इसका साइज़ बड़ा रखा हुआ है, तो इन सबको मैं ना अभी ड्रैग ड्रॉप करके ना इनकी साइज़ बड़ी कर देता हूँ और इसी तरह ये जो प्राइस है इसको थोड़ा सा नीचे करके और इसको भी बढ़ा देता हूँ। अच्छा, प्लस ये जो प्राइस है ये आपके पास अभी जिस तरह ये लेट्स सपोज नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपके पास नज़र आ रही है 1200 190। इसके साथ मैं यूनिट भी लिखना चाहता हूँ रुपीज़ और इस तरह से, तो मैं इसके कोड में जाके ना बाकी क्योंकि एपीआई तो मुझे ये चीज़ नहीं दे दी, तो ये जो मैंने प्राइस यहाँ शो की हुई है ना मैं इसके साथ आरएस लिख देता हूँ, ठीक है, एक। और दूसरा ये है कि इसके एंड में मैं एक फॉरवर्ड स्लैश और इस तरह से एक माइनस साइन डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे प्रॉपरली अमाउंट की शक्ल में मिले। अब इसमें ये जो इमेज है, इमेज के लिए जो है ना
आपके पास क्योंकि इनमें पिक्चर में जो है वो डेटाबेस से नाम आ रहा है और इमेज पड़ी है आपकी एपीआई के अंदर एक पिक्चर्स के फ़ोल्डर में, ठीक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा-सा फ़ंक्शन है जो मैंने पहले से जो है ना बना के रखा हुआ है, आपने वही यूज़ करना है, ठीक है? जब मैं अपने प्रोजेक्ट में ना एक और फ़ाइल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू फ़ाइल ऐड करता हूँ और इसका नाम सिंपल स्विफ्ट फ़ाइल है मेरी, ठीक है? और इसको मैं कह देता हूँ यूटिलिटीज़, ठीक है? ये मेरी फ़ाइल है यूटिलिटीज़। इसमें ना जो भी आपको एक्स्ट्रा वो चाहिए होंगे हम जो फंक्शंस है वो हम इसमें बनाते जाएँगे। अगर मैंने क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम ही मैंने यूटिलिटीज़ रख दिया, ठीक है? अब यूटिलिटी का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन है जो मुझे कई बार चाहिए होंगे, तो इसलिए मैं इनको यहाँ रखूँगा और मैंने इसको स्टैटिक फंक्शन एक बना दिया इसके अंदर, ठीक है? और जिस फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप यूआई इमेज है। तो ये इमेज पर एरर दे रहा है तो मैं यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर देता हूँ। आई थिंक ये यूआई किट में होता है, ठीक है? तो एक तो ये है कि मैंने जो है ना एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया और ये मेरा एक फंक्शन है, इसका नाम है गेट इमेज फ्रॉम यूआरएल। मैं इमेज का नाम क्योंकि डेटाबेस मुझे नहीं मिल रहा है, मैं वो नेम दूँगा इस फंक्शन को, ठीक है? और ये वेब एपीआई का जो यूआरएल है ना, उधर से वो इमेज उठा के अपने पास लेकर आएगा और मुझे रिटर्न कर देगा। अब इसके लिए जो है ना मैं क्या करूँगा एक यूआरएल की क्लास होती है स्विफ्ट में, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा अंडरस्कोर यूआरएल से, इसको कोई अपनी एपीआई का यूआरएल दूँगा। लेकिन अब इसमें मेक श्योर कि एपीआई नहीं होनी चाहिए, ठीक है? माय डेमो मतलब आपके वो जो एपीआई का नाम है, आगे स्लैश पिक्चर्स में जो फ़ोल्डर है और उसके आगे ये जो नेम है जो मैं पास करूँगा ये वाला, तो आपका ये पूरा पाथ बन जाएगा उस फ़ोल्डर तक का जिसमें वो इमेज है, उसके नाम, ठीक है? अब इसको मैं ये हो सकता है कि पिक्चर ना मौजूद हो या फ़ोल्डर का नाम गलत दिया हो आपने, तो ये नल आएगा। तो मैं पहले मेक श्योर कर रहा हूँ कि ये नल ना हो। अगर ये नल है तो रिटर्न कर दें इमेज खाली, नील इमेज। अगर नहीं है तो आपके पास एक वेरिएबल यूआरएल में जो है ना वो रैप हुआ हुआ आ जाएगा और उस यूआरएल से आप डेटा गेट कर लेंगे डेटा के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में और फिर आपने श्योर करना है कि वो डेटा मीन्स कि वो पिक्चर जो है वो सही है ताकि वो डेटा नल ना हो। अगर नल है तो अगेन यहीं से रिटर्न हो जाए, नहीं है तो उस डेटा को यूआई इमेज के ऑब्जेक्ट में पास कर दें और वो आपको एक इमेज दे देगा, ठीक है? तो ये आपको बना-बनाया कोड है, आपने इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैं अब जाता हूँ ऑल बुक्स में। अभी ऑल बुक्स में यहाँ पर मैं जो कवर पिक्चर है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ ये यूटिलिटीज़ क्लास है, ठीक है? यूटिलिटीज़ अ, यूटिली LITIES इसका मेरा ख़्याल है मैंने स्पेलिंग जो है, ये है यूटिलिटीज़, ठीक है? ये मैं क्लास कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूटिलिटीज़ डॉट और आगे कहता हूँ गेट इमेज फ्रॉम यूआरएल। तो इमेज का नाम क्या है? जो बुक का डॉट कवर पिक्चर नाम है, ठीक है? और उसको भी रैप कर देता हूँ। अब ये कवर पिक्चर का नाम आ रहा है, पिक्चर नेम आ रहा है और ये मैं इस वेरिएबल को दे देता हूँ, ठीक है? अब आपके पास पिक्चर भी आ जाएगी। ये अब आपके पास पिक्चर भी आ गई, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अब वेब एपीआई से डेटा आ रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक न्यू बुक की हम इन्फॉर्मेशन यहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसके लिए मैं एक और कंट्रोलर ऐड करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया कंट्रोलर ऐड कर देते हैं, ठीक है? एक व्यू कंट्रोलर ऐड कर देते हैं और ये जो व्यू कंट्रोलर है, ये आपके एक नए बुक के लिए है, ठीक है? तो न्यू बुक में सबसे पहले आपके पास ऊपर एक जो है ना मैं थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग के लिए मैं एक सिंपल व्यू लगा लेता हूँ। जो मैंने आपको डेमो दिखाया था उसमें भी यही मैंने यूज़ किया था। अच्छा, इससे पहले मैं जो है ना ये जो व्यू मैंने लगाया इससे पहले मैं अपने इस कंट्रोलर को इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है? तो आपने यहाँ से ये जो इसके ऊपर ये जो मतलब आपके पास ये ऊपर वाली बार आ रही है, इधर से आपने ड्रैग करके राइट क्लिक से ड्रॉप कर देना ताकि ये आपस में कनेक्ट अभी कनेक्ट इस तरह से नहीं हुए, सिर्फ आपका नेविगेशन कंट्रोलर यहाँ नज़र आ गया, ठीक है? ये जो नेविगेशन कंट्रोलर है ये वैसे नहीं नज़र आता। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, ये जो नेविगेशन कंट्रोलर है, ठीक है? और इसकी प्रॉपर्टी में आपके पास यहाँ जो टाइटल है इसमें आप दे दें न्यू बुक, ठीक है? ताकि ये आपको लेबल नज़र आए, एक।
दूसरा, अब ये जो मैंने व्यू लगाया है, इस व्यू की जो है, असल में वैसे तो मैं कॉन्स्टेंट्स के थ्रू करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ भी कॉन्स्टेंट से ही कर देता हूँ। इस व्यू की मैं कॉन्स्टेंट अप्लाई कर देता हूँ कि ये आपका जो सेफ एरिया है, उससे हम इसको कहते हैं कि 0, और स्टार्ट से भी 0 कर दो, एंड से भी 0 कर दो, और हाइट इसकी जो सी है वो 40 कर देते हैं, 40 इज इनफ आई थिंक। ठीक है, ये मेरे पास एक व्यू आ गया। अब एक काम ऐसे करते हैं कि आई थिंक मैंने इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको मैं कैसे कैसे करता हूँ कि इसको क्लियर करता हूँ, ये कॉन्स्टेंट दोबारा अप्लाई करता हूँ। मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, ये आपके पास 3 कॉन्स्टेंट आ गए और एक हाइट आ गई, ठीक है। इसको मैंने टिक किया, अब 4 कॉन्स्टेंट पूरे हो गए। ये अब आपके पास इसकी मैं प्रॉपर्टी कलर की ले लेता हूँ ताकि इसको कोई स्पेसिफिक कलर आ जाए। ये बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसमें ये ऑरेंज कलर है ये ले लेता हूँ, ठीक है। सिस्टम ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं यहाँ से अगर आपको चेंज करना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास ऑरेंज है, यही रहने देते हैं, तो ये मेरे पास ऑरेंज कलर आता है। अब इसके ऊपर मैं एक लेबल अप्लाई करता हूँ। लेबल जो सा है ना, मैं यहाँ से ले लेता हूँ यही वाला, लेट्स सपोज इसको कॉपी करके यही पेस्ट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये व्यू के अंदर मैंने कर दिया। आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये मेरे पास है, इसको मैं कलर जो उनसे है ना, इसको कलर में दे देता हूँ वाइट, ठीक है। ये यहाँ बेहतर लगेगा इसके ऊपर। तो आपके पास यहाँ पर कवर पिक्चर आ जाएगी, मतलब यहाँ पर से आपने ये लेबल लगा रहा हूँ तो इसकी सिंपल, ठीक है, ये कवर पिक्चर आएगी। और फिर यहाँ ये जैसा ये इमेज व्यू है, यहाँ भी मैं एक इमेज भी लगा देता हूँ जिसमें बाद में पिक्चर नज़र आएगी आपको, ठीक है। ये तकरीबन मैं इतना लगा देता हूँ। ये इसको बाद में आप कांस्टेंट लगाना चाहे तो कर सकते हैं। जब नेक्स्ट में मैंने ये जो व्यू है इसी को मैं डुप्लीकेट करके नीचे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसके कांस्टेंट्स का इशू है तो मैं इसको कांस्टेंट्स क्लियर कर देता हूँ। और ये जो व्यू है इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे बार बार चाहिए होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं मुझे ये चाहिए होगा, ये वाला जो व्यू है इसमें मैं देख लूँ कि ये मेरे पास जो व्यू आया है ये वाला है, और इसके अंदर ये जो लेबल है आई थिंक ये व्यू के अंदर नहीं है, ठीक है। इसका मैं व्यू के अंदर ले जाता हूँ लेबल। अब ये व्यू के अंदर है ताकि कॉपी पेस्ट भी आगे हो। और ये वाला जो व्यू है मैं इनको डिलीट करके दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ, और ये मेरे पास अब व्यू आ गया है। और इसके कॉन्स्टेंट्स क्लियर करने हो तो यहाँ से क्लियर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, अगर नहीं लगाने आपने तो। अच्छा, ये जो इसमें होगा ये अगला मेरे पास आएगा टाइटल का, ठीक है। और फिर इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ नीचे, और इसमें मेरे पास आएगी टाइटल के बाद ऑथर होगा, और नीचे मैं इसको ऑथर के बाद मेरे पास आ जाएगा पब्लिशर, और ये हो जाएगी प्राइस। नीचे मैं एक बटन लगा देता हूँ जो सेव करने के लिए होगा, ठीक है। इस बटन से हम सेव करेंगे। बटन का भी मैं कोई जो है ना वो रख देता हूँ बैकग्राउंड का कलर, ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका कोई ऐसा सा रख लेता हूँ। हाँ, बाद में बेशक जो मर्जी रख दीजिए, मैं बस जल्दी में रख रहा हूँ। ठीक है जी, इस बटन की ये होगा सेव डिटेल्स, आपने फोन बढ़ाना हो तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर मैं जो सा है
टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ। उसके लिए मैं ये वाला जो व्यू है इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने व्यू डुप्लीकेट किया। इस व्यू में से मैं ना ये ख़त्म कर देता हूँ। ये जो व्यू मैंने डुप्लीकेट किया ना, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसके कस्टम में जाता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, लाइक थोड़ा सा ऐसा। इसमें मैं नीचे टेक्स्ट बॉक्स रखूँगा। ठीक है जी, ये जो मेरा व्यू है ये कुछ ऐसे होगा। इसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स रख देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड जिसको कहते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर मैं ये रख देता हूँ क्लास साइज की, और इसमें मैं डेटा इनपुट लूँगा यूज़र से। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ही वो है, इनको मैं ऊपर कर लेता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी इसका लेवल बनाना चाहें बना सकते हैं। अब ये वाला व्यू जो है ना, ये मैं डुप्लीकेट करता हूँ और नीचे यहाँ असाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको यहाँ असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और एक दफ़ा नीचे कर देता हूँ डुप्लीकेट प्राइस के लिए। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई आउटपुट। अब मैं दूसरा काम क्या करता हूँ, जो मैंने लेआउट सेट कर लिया, अब मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड करता हूँ और इसको न्यू फाइल। अब ये कोकोआ टच क्लास होगी। ठीक है, ये यहाँ यू आपकी सिंपल यूआई व्यू से यूआई व्यू कंट्रोलर। ठीक है, इस यूआई व्यू कंट्रोलर से इनहेरिट करेगी। उसका नाम होगा न्यू बुक कंट्रोलर। ठीक है, ये यहाँ से हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में और इसको अटैच कर देते हैं। जो हमारे पास व्यू कंट्रोलर है, ये हमारा व्यू कंट्रोलर है, इसको हम ऐड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं न्यू के साथ। ठीक है, इस क्लास के साथ। और यहाँ से हम इसके असिस्टेंट में जाते हैं और जितने भी हमारे पास इस तरह ये इमेज व्यू है, ठीक है, इनके हम आउटलेट बना देते हैं। इस पर राइट क्लिक करके, और इसका नाम है जी IMG कवर पिक्चर। ठीक है, कनेक्ट। इसी तरह ये जो टेक्स्ट है इसका हम रख देते हैं टेक्स्ट ऑथर। इसको हम कर देते हैं, अच्छा डेट लोड के नीचे आ गए, चलो खैर कोई ऊपर नीचे गए। टेक्स्ट, ये टाइटल होना चाहिए था। ठीक है, इसका तो अगर ये गलत भी हो जाता है तो हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ इसकी सबसे एंड वाली जौन सी है कनेक्शन इंस्पेक्टर, इसमें जाते हैं, यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस करेंगे, ये जो वेरिएबल मेरे पास बना है इसको, अब ये खाली हो गया इसका सर्कल, इसको क्योंकि मैं ऑथर के साथ अटैच करना चाहता था, गलती से हो गया था, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ इसके साथ, ऑथर के साथ। ठीक है, और ये ऑथर वाले वेरिएबल के साथ अटैच, इसलिए मैं इसको दोबारा ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ और उसका नाम देता हूँ टेक्स्ट टाइटल। सिमिलरली मैं जल्दी से ये बाकी भी कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सॉरी, ये मैंने फंक्शन बना दी। ठीक है, अगेन इट्स अ मिस्टेक। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको वहाँ से दोबारा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन तो नहीं बनाना था, आउटलेट बनाने हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं कर देता हूँ आउटलेट टेक्स्ट टाइटल। इसी तरह इसको मैं कर देता हूँ पब्लिशर, और इसको कर देता हूँ, सॉरी दोबारा ये गलती से फंक्शन बन गया, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, लेकिन जाके इसकी प्रॉपर्टी में से इसको भी ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, वरना ये फिर आपको बाद में तंग करते हैं।
तो ये जो डेड एंड है इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। ये एक्शन की बजाय ना आउटलेट लेना होता है, ये वैसे करता नहीं है, पता नहीं क्यों बार बार वो गलत सेलेक्ट कर देते हैं। मेक श्योर कि आपको भी आउटलेट हो। ठीक है, ये आउटलेट सेलेक्ट होना चाहिए ऊपर से। टेक्स्ट प्राइस, इसी तरह जो हमारा बटन रह गया है ये वाला, इस बटन के ऊपर हम क्लिक का इवेंट बनाएंगे तो एक्शन आएगा। ठीक है, और इसको कह देते हैं सेव डिटेल्स। ठीक है जी। अब इस सेव के बटन के पीछे हम क्या करेंगे, पिक्चर तो हमारे पास होगी नहीं, पिक्चर को हम छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें हमारे पास इन टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रही। हमें यहाँ से पहले जो है ना बुक को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम कहेंगे लेट बुक इज इक्वल टू बुक, टाइप की क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और उसको आपने बुक डॉट टाइटल को आपने जो टेक्स्ट टाइटल था उसका टेक्स्ट रैप करके दे देना है। सिमिलरली ऑथर को आपने टेक्स्ट ऑथर डॉट टेक्स्ट असाइन कर देनी है। बुक पब्लिशर को आप टेक्स्ट पब्लिशर का दे देंगे। ठीक है जी, और बुक प्राइस को आपने यहाँ से फ्लोट में कन्वर्ट करके देना है, टेक्स्ट प्राइस डॉट टेक्स्ट। अच्छा, कवर पिक्चर की कभी नहीं है अभी, तो मैं इसको जो है ना पिक्चर को दे दूंगा 4x00.jpg। ठीक है जी, अगर आप ये नहीं भी देंगे, मैंने डिफ़ॉल्ट बनाए तो रखा हुआ है। लेट्स सपोज अभी इसको हम यहाँ से कुछ नहीं रखते, हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ठीक है, अब ये बुक की इन्फॉर्मेशन भेजनी कैसे है, अब आप क्योंकि वो जो बुक मैनेजर मैंने बनाई थी ना क्लास, आप उसमें वापस आ गए। ठीक है, यहाँ मैंने क्लास बनाई थी, उसका नाम रखा था बुक बुक की क्लास के अंदर ना ये वाली, इसके अंदर मैंने एक बुक मैनेजर की क्लास बनाई थी ये वाली। इसके अंदर आपने एक और फंक्शन अब ऐड करना है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये उसी तरह पब्लिक और फंक्शन ऐड बुक और बुक टाइप का एक ऑब्जेक्ट उसको पास होगा, और ये रिटर्न करेगा बूलियन, मतलब ये जो इसको कॉल करेगा उसको ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। ठीक है, अच्छा, ये जो बुक का ऑब्जेक्ट है पहले इसको ये कन्वर्ट करेगा और फिर आगे एपीआई के पास भेजेगा। अब एपीआई का जो हमने ऊपर बनाया था एपीआई रैपर, उसी की मदद से हम डेटा आगे भेजेंगे। लेकिन डेटा क्योंकि अब आपको ये भी पता है कि ये जो बुक है, ये जो ऐड बुक है, ये हमारे वेब एपीआई में जो फंक्शन था इसको कॉल करेंगे ताकि डेटा हमारा चला जाए। ये जो ऐड बुक है ये एक इनपुट ले रहा है आपसे बुक का ऑब्जेक्ट, लेकिन ये पोस्ट मेथड है। ठीक है, अब इसको हमने कैसे कॉल करना, हम ऐसे करेंगे कि हम लेंगे एक वही रिजल्ट, हमारे पास जो एपीआई रैपर है उसको हम कहेंगे डॉट गेट पोस्ट मेथड कॉल। पोस्ट मेथड कॉल हमसे 3 इनपुट ले रहा होता है, कंट्रोलर का नाम वो तो हमें पता है बुक्स है। अच्छा जी, एक्शन का नाम अगर हम वहाँ देखें तो उसका नाम ये वाला है ऐड बुक। ठीक है, ऐड बुक, ऐड बुक। ठीक है, और इनपुट जो तीसरी ले रहा है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट है तो इसमें जाएगा हमारे पास डेटा, लेकिन वो डेटा यहाँ होगा मेरे पास एक लेट डेटा, और वो डेटा आएगा कहाँ से, इस बुक का डेटा ये वाला। तो ये बुक के ऑब्जेक्ट को मैं से कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मेरे पास जो डिकोडर की क्लास है, ठीक है, जो सॉरी इनकोडर की क्लास है, इनकोडर डॉट इनकोड, और इनकोडर और इनकोड मैं करूँगा और आगे मैं दे दूँगा वो जो बुक का ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है, और इससे पहले मैं लिख दूँगा ट्राई, तो ये जो बुक का ऑब्जेक्ट है मैं इनकोड कर दूंगा, ये इनकोड करके मुझे डेटा में दे देगा, और वो डेटा मैं इस फंक्शन को भेज दूंगा, और सही वाला कंट्रोलर का नाम भेजूंगा और जो भी इसके फंक्शन या एक्शन का नाम है वो भेजूंगा। तो ये मुझे यहाँ से
रिजल्ट, अगर मेरा रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स कोड इज इक्वल टू 200 है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई इशू नहीं है और मैं रिटर्न ट्रू कर दूँ, ठीक है। एल्स अब मुझे मैसेज में पहले मैसेज पता करना है, क्योंकि यहाँ से रिटर्न तो मैं फॉल्स भेजूंगा, लेकिन मैसेज क्या है वो मुझे रिस्पॉन्स मैसेज में पता चलेगा और यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो ये मेरे ऐड बुक हो गया, ठीक है। अभी जो ऐड बुक का फंक्शन है ये मैं न्यू बुक कंट्रोलर के अंदर कॉल करूँगा और यहाँ पर ये पिक्चर देखने की मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया। अब ये जो मेरे पास बुक मैनेजर की क्लास है, ठीक है, इसका मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ एक बी एम इज इक्वल टू बुक मैनेजर और मैं कहता हूँ लेट आंसर इज इक्वल टू बी एम डॉट एड बुक और एड बुक के अंदर मैं बुक भेज देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर मैंने डेटा दिया और उसके बाद इस पर डिसाइड करता हूँ इफ आंसर इज इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब ये कि डन हो गया और मैं ये कंट्रोलर से वापस मेल पे चला जाऊँगा। तो यहाँ से करूँगा, मैं इसको कहूँगा नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पॉप व्यू कंट्रोलर। बस पॉप का मतलब है कि ये वाला फॉर्म बंद कर दो। अगर कोई इशू है तो बंद नहीं करना बल्कि यूजर को एरर मैसेज देना है। तो यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे जो बीएम का मैसेज है वो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि एरर क्या है, ठीक है। बस हमारे यहाँ पे का काम था सेव के अंदर। अब ऐसे करते हैं कि ये जो मेरे पास है इसको पहले अटैच कर लेते हैं कि इस कंट्रोलर पे आना कैसे है। मैं यहाँ पर एक ऊपर प्लस का बटन लगाता हूँ ताकि मैं इससे इस पे जा सकूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से मैं एक बटन लेता हूँ और वो भी सिंपल बटन नहीं, बार बटन आइटम, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये जो बटन है इसके ऊपर मैं सिंबल लगा देता हूँ प्लस का। तो इसमें मेरे पास जो इमेज है इसमें मैं कर देता हूँ ऐड वाला, ठीक है। मेरे पास ऐड ऐड लिखूँगा या प्लस लिखूँ तो ये बटन आ गया, ठीक है। ये प्लस का जो इमेज है ये बेसिकली इसको कॉल करेगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ड्रैग ड्रॉप और ये मैं शो पे कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो सा था ये तो वैसे ही था, असल में आपके इस बटन के साथ अगर आप ये अब खत्म करना भी चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब कहा गया जी इस बटन के साथ अटैच हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हम एक बुक को ऐड कैसे करें। एपीआई रैपर में मैंने दो फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, वो आपने बस कॉल करने हैं, ठीक है। ये जो बुक मैनेजर है क्लास में अलग से कोड क्यों बना रहा हूँ कि अब जहाँ जहाँ आपने बुक गेट करनी है तो वो ऑल बुक्स का फंक्शन है, ऐड करनी तो ऐड का फंक्शन है, आपके लिए काम आसान रहेगा रैपर्स में। अब हम इस प्लस में जाते हैं और पिक्चर तो मैंने कहा था छोड़ दें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बुक ऐड करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑथर जो है मैं कर देता हूँ कोई इसको कर देते हैं ब्रेडली कर देते हैं, ठीक है। पब्लिशर जो उनसे है कोई ABC कर देते हैं और प्राइस हम रख देते हैं जी 1600 और हम इसको सेव कर देते हैं। अभी यहाँ आ तो गया है, अब मसला ये है कि मैंने इसको रिफ्रेश करना है। जब भी मैं बुक ऐड करके वापस आऊँगा टेबल व्यू, मुझे टेबल व्यू को रिफ्रेश करना है। देखिए अब डेटा ऐड हो गया होगा, मैं इसको दोबारा प्रोजेक्ट को चलाऊँगा तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हुई तो इसलिए गड़बड़ थी ये। और बुक आ तो गई है लेकिन बुक के साथ वो पिक्चर नहीं आई जो मैंने आपको कहा था ना, वो डिफ़ॉल्ट पिक्चर आनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि अभी बुक का कोई नाम या वो तो है नहीं, तो मैं बुक के डेटा के अंदर क्या करूँगा, वो जो 00 था वो भेज दूँगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट मैंने पिक्चर का नाम आ रखा हुआ है, अगर कोई नहीं पिक्चर तो आप 00 भेज सकते हैं। तो दो काम थे, एक तो ये मैंने कर दिया, दूसरा वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था। तो रिफ्रेश के लिए मैं जो ऑल बुक्स है ना इस पर वापस जाता हूँ। ऑल बुक्स के अंदर ये जो व्यू डिड लोड है ना, ये तब कॉल होता है जब आपका फॉर्म फर्स्ट टाइम लोड होता है। जब आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाते हैं और वापस आते हैं तो वो लोड नहीं होता। उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, उसका नाम है व्यू डिड अपीयर, ठीक है।
अब आप इसके अंदर ये वाला कोड दोबारा कॉल करेंगे, रिफ्रेश वाला, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। अब इसके लिए मुझे एक टेबल व्यू का आउटलेट चाहिए होगा। ये जो टेबल व्यू है ना, ये वाला, इसका एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसको मैं रिफ्रेश करूंगा, वरना वो सिर्फ उस फंक्शन से कॉल से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि मैं जो सा है ना, इसकी क्लास में जाता हूँ। ये जो मेरे पास कंट्रोलर है ये वाला, ठीक है, जिसमें मेन बुक्स आ रही है, और यहाँ पर मैं इस टेबल व्यू का एक आउटलेट कैसे बनाऊंगा, टेबल व्यू पे राइट क्लिक करके और इसको ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ TBL बुक्स। ठीक है, तो ये टेबल व्यू का एक वेरिएबल बन जाएगा ये वाला, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर अपीयर के अंदर लिखूंगा डॉट रीलोड डेटा। ठीक है, तो अब मेरा ये मसला हल हो गया कि वो रिफ्रेश हो जाया करेगा जब भी मैं सेव से बैक हूँगा, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ से जाता हूँ, प्लस करता हूँ, प्लस में मैं कोई बुक का डमी टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ कोई डेटाबेसेस, और मैं कह देता हूँ डॉक्टर मुनीर, और पब्लिशर जो है BIT, प्राइस कर देता हूँ 890, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आ गई है। ठीक है, अब वो जो है ना डमी बुक भी आ गई है, और दूसरी अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट पे भी कुछ नहीं हो रहा, एडिट पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब मैं ये दो काम और करता हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ कि सबसे पहले ये डिलीट वाला काम करता हूँ। डिलीट का क्लिक पे तो सिंपल आसान सी डिलीट की क्यूरी जो है ना हमसे पहले बनी हुई है यहाँ पर, डिलीट बुक की, डिलीट बुक को ID भेजेंगे वहाँ से, बस हमारा काम हो जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं कि डिलीट का कोड कैसे लिखेंगे। उसके लिए डिलीट के बटन का आपको क्लिक का एक पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम ऐसे करते हैं, दोबारा हम जाते हैं, तो हम दो फंक्शन बना देते हैं अपने। ठीक है, एक हम डिलीट के बटन के लिए और एक एडिट के लिए। तो मैं डिलीट के बटन को यहाँ से राइट क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप करता हूँ और एक एक्शन ऐड करता हूँ। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ डिलीट बुक। ठीक है, और टाइप इसमें कर देता हूँ UI बटन। तो ये मेरे पास एक बटन का कोड आ गया जो डिलीट पे कॉल होगा, और ये वाला जो है एडिट वाला है, तो इस पे भी यही वाला काम मैं रिपीट कर देता हूँ, और इसमें भी इसका नाम रख देता हूँ एडिट बुक। ठीक है जी, इसमें एडिट का कोड आएगा। अब जब डिलीट का कोड होगा तो ये डिलीट का जो बटन होगा, ये हर बटन के पीछे यही फंक्शन कॉल होगा। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ कितनी बुक्स हैं, तो कितने डिलीट के बटन है, 5, तो किस बटन पर क्लिक करूंगा, ये तो जिस मर्जी पर मैं क्लिक करूँ फंक्शन यही कॉल होगा। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन किसने कॉल किया, ये सेंडर से पता चलेगा। सेंडर का मतलब है जिस बटन ने क्लिक किया होगा वो अपनी ID भेजेगा कि मैंने क्लिक किया। उसके लिए आपने एक काम करना है, फिर यहाँ ये सेल पे बाउंड किया था ये वाला, जिसमें आपने सेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसमें आपने दो काम करने हैं। सेल डॉट जो बटन था BTN एडिट का, उसका डॉट टैग असाइन करना है। ठीक है, टैग में आपने क्या करना है, बुक की ID दे देनी है। इसी तरह जो BTN डिलीट था, उसका भी डॉट टैग में आपने बुक की ID दे देनी है। ठीक है, टैग में। अब हम वापस जाते हैं इस डिलीट के फंक्शन के पास। जब ये डिलीट का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी लेट बुक ID इज इक्वल टू, मैं कहूँगा सेंडर डॉट टैग। इसका मतलब ये कि जिस बटन से मैंने क्लिक किया उसके टैग के अंदर बुक की ID पड़ेगी, वो मैं ले लूँगा। अब आगे मैं क्या करूँगा, बुक मैनेजर को BM डॉट एक फंक्शन भी बनाऊंगा, डिलीट वो भी नहीं बनाऊंगा, पहले मैं वो बना लेता हूँ। मैं जाता हूँ बुक के पास दोबारा, इसके अंदर जिस तरह ऐड का फंक्शन मैंने बनाया था इसी तरह एक फंक्शन और बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम रख देता हूँ डिलीट बुक। ठीक है, और इसके अंदर मुझे बुक ID चाहिए। ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ BID, और ये इंटीजर टाइप, और ये फंक्शन मुझे वही बूल रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इस केस में मैं क्या करूँगा, वही लेट रिजल्ट इज इक्वल टू API रैपर डॉट गेट मेथड कॉल। ठीक है, ये गेट का कॉल है, कंट्रोलर वही है मेरा, ठीक है, उसके अंदर ही है, लेकिन फंक्शन का नाम अब वहाँ क्या है, फंक्शन का नाम है डिलीट बुक, और इंट ID पास होगी, तो मैं इसको करूँगा डिलीट बुक और स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से ID भेजूंगा, इसमें क्या भेजूंगा BID। ठीक है,
ये अब मुझे जो रिटर्न करेगा ये वाला कोड मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर ये ट्रू 200 है ट्रू, नहीं तो फॉल्स वाला मैसेज रख देता हूँ मेरे पास। अब मैं ऑल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि इफ bm डॉट डिलीट बुक, और इसको आप बुक ID भेजिए। अगर ये डिलीट ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये बुक डिलीट होगी। तो आप इसको सिंपली 2 लाइनों को दोबारा कॉपी पेस्ट करें इसके अंदर, दैट्स इट। अगर नहीं है एल्स, तो आप ऐसे करें कि प्रिंट करें एरर, ठीक है, bm डॉट मैसेज, ठीक है, ये प्रिंट कर दें। ये आपका डिलीट का है। इसी तरह एडिट बुक पे, एडिट बुक पे भी आपको बुक आईडी मिल जाएगी, ठीक है। ये अब इस बुक को आपने क्या करना है, एक और अब मैं कंट्रोलर बनाने लगा हूँ। अब ये पूरा का पूरा इसी तरह का होगा, सिर्फ एडिट वाला आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसी को, इसको कमांड डी कर देता हूँ, ये इसको जो डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी और इसी कंट्रोलर को मैं पेस्ट कर देता हूँ, पूरे के पूरे कंट्रोलर को। ये मेरे पास एक डुप्लीकेट कंट्रोलर बन गया और ये कॉल होगा इस एडिट के बटन से, ठीक है। तो एक तो इसके ऊपर वो जो ऊपर आ नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक तो इसको अटैच कर देता हूँ ताकि नेविगेशन आ जाए। इस नेविगेशन के अंदर ये जो है, इसको मैं लेवल को चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ अपडेट या मॉडिफाई बुक, ठीक है। मॉडिफाई बुक का आपको कंट्रोलर हो गया। अब इसके साथ क्लास जो है, ये मैंने एक और क्लास बनानी है, इसका नाम होगा मॉडिफाई बुक, ठीक है। तो एक फाइल ऐड कर देता हूँ न्यू, और ये भी जो है ना आपकी, हाँ ठीक है, ये कोको अटैच क्लास होगी, यूआई व्यू कंट्रोलर से आएगी। इसका नाम होगा मॉडिफाई बुक व्यू कंट्रोलर, ठीक है। इसको यहीं रख देते हैं। अब ये मॉडिफाई के अंदर कोड वही सारा होगा जो न्यू वाला है, इसलिए मैं एज इट इज न्यू की क्लास का ही कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहली लाइन छोड़ देता हूँ मॉडिफाई, और बाकी जो है पहली लाइन के बाद मैं सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं कॉपी करता हूँ और इस कंट्रोलर को जाके मैं बता देता हूँ कि आपने किस क्लास से अटैच होना है। आपने इसको मैं बता रहा हूँ, ये जो मॉडिफाई वाला है, इसको मैंने बताया कि आपने मॉडिफाई वाले के साथ अटैच होना है, मॉडिफाई ये वाला। अच्छा, ये जो मैंने क्लास का नाम रखा है यही मैं कॉपी करता हूँ। अब इसमें ये याद रखिएगा, इस कंट्रोलर में जो क्लास का नाम मैंने रखा है मॉडिफाई वाला, नीचे मैंने स्टोरी बोर्ड आईडी में भी ये दी है, ठीक है। स्टोरी बोर्ड आईडी में क्लास का नाम वही वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये स्टेप याद रखना है आपने। अब इस तक आने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस तक आने के लिए मुझे इस बटन पे क्लिक चाहिए, ठीक है, नंबर 1। और इस बटन पे क्लिक में मैं पूरी बुक का ऑब्जेक्ट यहाँ भेजूंगा, मतलब इसके क्लिक पे मैं पूरा ऑब्जेक्ट इसको भेजूंगा, एग्जिस्टिंग डेटा वो शो करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अंदर जब आऊँगा तो इसके कोड में जाता हूँ, मॉडिफाई में। मॉडिफाई में मेरे पास एक वेरिएबल है, जिस तरह ये लेट बुक यहाँ लिया हुआ मैंने, ठीक है। ये लेट बुक जो लिया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ ऊपर, इसको कह देता हूँ वी आर बुक इज इक्वल टू बुक टाइप का, ठीक है, बुक टाइप का बुक। और जब आपका व्यू डिड लोड आएगा ये वाला, इसका मतलब है ये एडिट के लिए ओपन हो रहा है। तो ये बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ये टेक्स्ट बॉक्स को पहले असाइन करेंगे, txt टाइटल डॉट टेक्स्ट, इसमें होगा बुक डॉट टाइटल, ठीक है। txt ऑथर डॉट टेक्स्ट बुक डॉट ऑथर। ये जो डेटाबेस से आपका पहले मतलब एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, पहले वो दिखानी है यूजर को, फिर वो उसकी मर्जी है कि वो क्या क्या मॉडिफाई करना चाह रहा है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैं इसको पेज लोड पे या व्यू डिड लोड पे करता हूँ, ठीक है। प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपने इसको लोड में कन्वर्ट करना है, तो बुक डॉट प्राइस, ठीक है। और जो पिक्चर है वो आपने पिक्चर को देनी है, तो आप ऐसे करेंगे कि और पिक्चर डॉट
image is equal to or utilities dot get image from URL और book dot cover picture। ये और एक और पिक्चर में मेरा नाम होगा, आप इसको देंगे URL से पिक्चर ला के इसमें दिखा देगा आपको। अच्छा, ये जो सेव का आपका फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये एक किस्म का इस टाइम मॉडिफाई वाला काम करेगा। तो बुक मैनेजर के अंदर ऐड बुक का फंक्शन मेरा काम का नहीं है, बल्कि अब मैं एक और फंक्शन ऐड करता हूँ, बुक के अंदर जाता हूँ। इस तरह ये ऐड है, ये आपको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन अब ये मॉडिफाई वाला फंक्शन कॉल करूँगा, ऐड वाला नहीं। एपीआई के अंदर मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है मॉडिफाई बुक। उसको भी जिस तरह ऐड बुक है ना, उसी तरह ये मॉडिफाई बुक को पूरा बुक का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपडेट की पूरी अप्लाई। तो इसका मतलब है कि ऐड की बजाय एक तो मैं यहाँ मॉडिफाई और इस फंक्शन का नाम भी मैं मॉडिफाई रख देता हूँ। ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये तो मेरा लोकल है, यहाँ पर जो नाम मर्जी रख दूँ। तो मॉडिफाई कोई बुक पास होगा और वो भी एज इट इज इस तरह होगा, बाकी काम वही है, ठीक है, लेकिन ये बुक मॉडिफाई करेगा। ये मॉडिफाई बुक जो है, अब ये मैं इस बटन पे क्लिक पे कॉल कर लेता हूँ ऐड की बजाय, ताकि ये एग्जिस्टिंग बुक की बजाय न्यू बुक की बजाय एग्जिस्टिंग बुक को चेंज करेगा, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग बुक की इंफॉर्मेशन को चेंज करके ले जाएगा। और कवर पिक्चर जो है ना, ये अभी समझे कि मैं नहीं दे रहा, ये पिक्चर वही होगी जो इसमें पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। तो बुक मैनेजर मॉडिफाई करेगा और ये काम कर देगा यहाँ से। अच्छा जी, ये हमारे पास आ रहा है जी, ओ सॉरी, ये तो है ना पहले से वो करना है, तो इसलिए इसको मैं डबल कोट्स में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरा मॉडिफाई वाला काम हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसको अटैच कैसे करना है, ये डिलीट का बटन और मॉडिफाई का बटन मैंने इनका कोड पहले से लिख दिया था। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं मॉडिफाई वाले कोड पे आता हूँ, ये एडिट वाले पे, ठीक है। मुझे इस ये जो टैग है इसमें बुक आईडी पड़ी हुई थी, बुक आईडी की बजाय ना मैं इसमें इंडेक्स नंबर रख देता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास एडिट है ना, इसके अंदर मैं डॉट रो को वो रख देता हूँ, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कि कौन सी रो की बुक को मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जब मैं एडिट में आऊँगा तो ये बुक आईडी नहीं है, बल्कि ये रो है, ठीक है। तो मैं रो में से बुक उठा लेता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ लेट बुक इज इक्वल टू माई बुक्स ऑफ और रो, कौन सी बुक में, ठीक है। और ये पूरी मैंने ये बुक उठा ली और ये बुक मैं आगे उसको भेज दूंगा जो मेरा नेक्स्ट पे है। अब नेक्स्ट वाले कंट्रोलर पे जाना कैसे, बटन क्लिक पे कैसे जाना है, क्योंकि मैं एडिट के बटन के क्लिक पे जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एडिट के बटन के क्लिक पे यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डेस्टिनेशन या नेक्स्ट जिस पे जाना है उसको नाम डेस्टिनेशन रख दिया मैंने। और नेविगेशन कंट्रोलर से कहता हूँ नेविगेशन कंट्रोलर डॉट इंस्टेंशिएट, बल्कि स्टोरी बोर्ड से, सॉरी, स्टोरी बोर्ड डॉट, और उसको कहते हैं इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर विद आइडेंटिफायर, मतलब वो जो कंट्रोलर है उसका आइडेंटिफायर, और उसको दूंगा एज, और उसका जो जहाँ मैंने जाना है उस क्लास का नाम क्या था, मॉडिफाई बुक कंट्रोलर। और ये आपको याद होगा नाम मैंने उसकी एक आईडी में दिया था, स्टोरी बोर्ड आईडी। ये यहाँ पर कौन सी लिखनी है, जो आपको याद होगा इस कंट्रोलर को मैंने दो चीज़ें सेट की, ये स्टोरी बोर्ड आईडी, ये आईडी जो सी है ये वाला नाम, ये दोनों नाम मैंने सेम रखे थे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ वो जो नीचे आईडी थी ये वो आ रही है और ये क्लास का नाम है, ठीक है। अब मुझे इसको बुक को पूरा अपडेट भेजना है, तो इसके अंदर मैंने वेरिएबल बनाया डॉट बुक, इसको यूजर वाले वेरिएबल इसको दे दूँगा, ठीक है। डेस्टिनेशन को मैंने शो करना है, तो अब नेविगेशन कंट्रोलर से कहता हूँ डॉट पुश व्यू कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम है डेस्क, और ये कर देता हूँ टू ताकि मिले। तो एक तो मैंने पहले उस जो मैंने नई क्लास बनाई है स्टोरी बोर्ड से, उसका व्यू कंट्रोलर का जो है ना वो इंस्टेंस ले लिया और क्लास जो अटैच की वो ले ली, और उसके अंदर जो बुक है यहाँ से वो बुक भेजूंगा ताकि वो वहाँ लोड पे शो हो जाए उसका एग्जिस्टिंग डेटा, और उसको कंट्रोलर शो करने के लिए मैंने नेविगेशन से हेल्प किया। जब वापस आएगा तो आपको मॉडिफाइड डेटा नजर आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अब हमने डिलीट वाला काम और मॉडिफाई वाला, तो पहले डिलीट वाला भी चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले इसको हम जो ये वाली थी ना डेटाबेस में, ये वाली इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गई है, इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मॉडिफाई करने जाते हैं, एक तो ये बुक की जो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसे शो भी नहीं करा। अच्छा, एक तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग डायरेक्टली, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम इसमें आते हैं जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है रॉक वाली,
ठीक है, ये बुक आ रही है, सिस्टम प्रोग्रामिंग आ रही है, विलियम है, विलियम के अंदर इसकी जगह हम कर देते हैं डिटेल्स कर देते हैं, और ये जो है ना ये हम कह देते हैं बी पब्लिशर्स हैं और इसकी 1800 कीमत है, ठीक है। और ये अब हम डिटेल्स आ गया, डीपी भी आ गया और 1800 आ गया, ठीक है। अगर हमने इसको देखना है तो हम जाके देख लेते हैं, ये जो डेटाबेस है इसमें भी ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये देख लें, अब जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है, ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग और ब्ला 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 सारा कुछ, ठीक है, जो हमने चेंज किया वही आ रही है। तो यहाँ तक ये था हमारा जो ट्यूटोरियल था, जिसमें हमने देखा है कि हमने बुक्स को गेट कैसे करना है, ठीक है, ऐड कैसे करनी है नई बुक, ठीक है, और इसके बाद डिलीट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। इसका मैं जल्दी से एक रिकैप कर देता हूँ आपको। अगर आप देखें तो हमने ना ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, हमने 3 कंट्रोलर्स बनाए हैं, एक टेबल व्यू कस्टम सेल के साथ जिसमें डेटा आ रहा है, एक हमने बनाया जिसमें न्यू बुक है और दूसरा मॉडिफाई है, ठीक है, और एक हमने एपीआई रैपर की क्लास जो है ना बिल्ट-इन है, मैंने एक रैपर बनाई हुई है, ये आपने यूज़ करनी है। इसमें सिर्फ आपने यहाँ पर अपना एड्रेस और अपनी जो है ना उसका नाम यूज़ करना है जो आपकी एपीआई का है, बस दैट्स इट। और एक यूटिलिटी की क्लास है ये वाली, इसके अंदर एक ही फंक्शन है, ये खुद से टाइप कर लीजिएगा इसको देख के, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट इमेज, इसमें आपने वेब सर्विस तक का नाम देना है, एपीआई तक का नहीं, ठीक है, वेब सर्विस के नाम तक डैश एपीआई खत्म कर दें, और इसके अंदर जो पिक्चर्स वाला फोल्डर है ना आपके प्रोजेक्ट में, ये आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखना है वहाँ एपीआई के अंदर, ठीक है। उसमें जो इमेजेस पड़ी होंगी ना वो आपने उनका नाम सिर्फ देना है और डेटा ले आएगा आपको, ठीक है। और ये जो मैंने अगर बुक की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसके लिए आप प्रॉपरली पूरी क्लास बनाएं, मतलब जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको कोडेबल रखें और उसके वेरिएबल्स इसी तरह का बना लें। और फिर ये मैंने एक आसानी के लिए बुक मैनेजर की क्लास बनाई है जो एपीआई से कौन कौन से फंक्शन कॉल कर रही है, ऑल बुक्स का फंक्शन है, ऐड बुक है, ठीक है, मॉडिफाई है, डिलीट है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, मैं कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको एक पिक्चर या एक फ़ाइल भी अपलोड और जो है ना यहाँ से कैसे भेजनी है, वो मैं आपको तरीका इंशाल्लाह बता दूँगा। ठीक है जी? ओके जी।